आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के कोर्स में संकलित बलिदान कहानी का सारांश बलिदान कहानी का सारांश के विषय में अध्ययन करेंगे। इस कहानी में मुख्य पात्र हरखू जो हरख चंद कुर्मी था, गिरधारी जो इस कहानी का नायक भी है, हरखू का पुत्र, हरखू का पुत्र सुभागी, हरखू की पत्नी, गिरधारी की पत्नी मंगरू जो सिपाही बनने के बाद मंगल सिंह हो जाता है। मंगल सिंह कल्लू अहिर जो प्रधान बनने के बाद कालिका दीन बन जाता है। कालिका दीन और लाला ओंकारनाथ जो जिम्मेदार रहता है। यही मुख्य पात्र होते हैं। इसमें आज से लगभग कहानी लिखने से लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। बलिदान कहानी प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद द्वारा रचित है। यथार्थवादी कथाकार थे, उन्हीं के द्वारा रचित है। तो ये हरखू 20 साल पहले जब ये कहानी लिखी गई थी, वहाँ पर हरखचंद कुर्मी नाम का एक बेला मौजा में एक किसान रहता था, जिसके पास शक्कर की खेती, गन्ने की खेती होती थी। तो जो वहाँ शक्कर बनाता था, लेकिन जब विदेशी कंपनियां आई तो विदेश से चीनी आने लगी, शक्कर आने लगी, तो इनका धंधा चौपट हो गया और इनके दयनीय दिन आ गए। और जहाँ 5-5 बैल चलते थे, हल चलते थे, वहाँ केवल एक बैल की खेती रह गई थी, जिससे इनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। कुछ दिन बाद हरखचंद बीमार हुआ। वैसे तो हर वर्ष वह पार के महीने में बीमार होता था, जो अक्सर इस समय चल रहा है बुखार, उसी तरह से हरखू भी बीमार होता था, लेकिन वह कभी दवा नहीं लेता था। इस बार जब बीमार हुआ तो इसकी उम्र लगभग वही 70 के लगभग थी। तब वह 8-10 दिन बाद पहले ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार वह चारपाई पकड़ लिया, ठीक नहीं हो रहा था। तो लोग इसे देखने लिए जाते थे। एक दिन मंगल सिंह, जो पहले मंगरू था, सिपाही बनने के बाद मंगल सिंह हो गया, तो मंगल सिंह इनके पास गया, कहा बाबा कुछ गोली वोली खा लो, खूनैन की गोली ले लो और खा लो, ठीक हो जाओगे। तीनों ने बेचारे हरखचंद से जो हरखू बन गए थे, इन्होंने बड़े ही दयनीय भाव से कहा लेते आओ। यानी इनके दिन बेचारे के
गिरे दिन थे। इतना कह करके मंगल सिंह न दवा लाया न कुछ। फिर दूसरे दिन कालिका दीन जो गांव का प्रधान हो गया था, पहले कल्लू अहिर था, कल्लू अहिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब प्रधान हो गया तो कालिका दीन हो गया। उसने जब वो आ गया तो उसने भी कहा, बाबा अब तुम्हारे वो जवानी के दिन नहीं रहे, कुछ दवा पानी ले लो जिससे तुम ठीक हो जाओ। तो हरखू ने भी इनसे भी वही दयनीय बात कही, लेते आओ। यानी ना इन्होंने पैसे की बात कही कि मैं पैसा देता हूं दवा लेते आओ, ना ये लोग वो दवा लाए। केवल एक सहानुभूत, जैसे आज भी लोग बहुत से सलाहबीर हैं, पहुंच जाते हैं, कुछ भी हो उसकी कोई न कोई एक उपाय बता देंगे लेकिन करेंगे नहीं, वैसे ये लोग भी थे। तो यही लगभग काफी दिनों तक बीमार रहे हरकचंद, बेचारे चारपाई पर पड़े रहे। एक दिन उनका इंतकाल हो गया। इनका लड़का गिरधारी इनका क्रियाकर्म बड़े धूमधाम से किया। कई गांव के ब्राह्मण को बुलाया और धूमधाम से इनका क्रियाकर्म किया। जो भी पैसा था उसमें खर्च कर दिया। यहाँ पर गिरधारी हरखू के मरने के बाद उसकी जो जमीन थी बहुत ही उपजाऊ थी, कुएं के बगल में थी। तो पूरे गांव की निगाह उसके खेत पर थी कि जैसे ही हरखू की खेत की नीलामी होगी उसको हम ले लेंगे। तो जो ये जमींदार ओंकार नाथ थे, इनके पास गांव के बहुत से लोग पहुंचे, कहें कि मैं नजराना ज़्यादा दूंगा और लगान भी ज़्यादा दूंगा, हरखू से ज़्यादा दूंगा, आप खेत हमें दे दो। लेकिन इन्होंने कहा कि पहला खेत पर अधिकार गिरधारी का है, अगर वह मना कर देगा तब देखा जाएगा। कर्म बीतने के बाद एक दिन गिरधारी को ओंकार नाथ ने बुलाया, कहा कि देखो भाई खेत के लिए क्या कह रहे हो। तो गिरधारी ने कहा कि वही तो एक सहारा है, अब उसके बिना हम कैसे रहेंगे। जिमीदार ने कहा कि देखो अब वो जमाना नहीं रहा, अब महंगाई आ गई है, अब हम जो है उतने में नहीं देंगे भाई, लगान 8 रुपए ही रखो। लोग 10 रुपए देने को तैयार है, लेकिन मैं तुम्हें 8 रुपए लूंगा, लेकिन नजराना 100 रुपए लूंगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। गिरधारी के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी ये जिम्मेदार नहीं माने। जब गिरधारी शाम को घर आया तो इसकी पत्नी सुभागी और गिरधारी बैठकर रोने लगे कि हमारे गिरे दिन आ गए हैं। ऐसी स्थिति हो गई कि अब ये 100 रुपए हम कहाँ से लाएं, पहले से भी कर्जा है, जो पैसा था वो दादाजी के क्रियाकर्म में दान पिंड में खत्म हो गए। अब मैं 100 रुपये कहाँ से लाऊं, खेत हाथ से निकलने वाले हैं। ऐसा जान करके गिरधारी रोता है, रात भर रोता रहता है। उस दिन उसके यहाँ खाना नहीं बनता, चूल्हा नहीं जलता। तो लाला ओंकार नाथ ने जिम्मेदार जो था वह इन्हें 1 हफ्ते का मुहलत दी थी, समय दिया था, 1 हफ्ते में तुम हमें बताओ, नहीं तो हम खेत दूसरे को दे देंगे। अब 1 हफ्ते तक गिरधारी बेचारे के पास 100 रुपये नहीं इकट्ठा हुआ, तो इसने खेत कालिका दीन को दे दिया। कालिका दीन ने उसे 10 रुपये लगान और 100 रुपये नजराना के रूप में दे करके उसके खेत को ले लिया। जिस दिन इनको गिरधारी को मालूम पड़ा, उस दिन इनके घर पर चूल्हा नहीं जला, रात भर रोते रहे और ये सोचते लगे अब हमारा गिरा दिन आ गया, अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारी स्थिति क्या रह गई। यही सोच सोच करके परेशान थे। ऐसे समय बीतता गया, आषाढ़ आ गया, लोग अपने खेती बाड़ी
का जो है प्रबंध करने लगे। कोई अपना हल तैयार कर रहा है, कोई जुआ तैयार कर रहा है, कोई बैल तैयार कर रहा है, लेकिन गिरधारी बेचारा देख देख कर तरस रहा था, रो रहा था। जब उसे पुरानी दिन याद आते थे वह रोने लगता है। अंत में एक दिन मंगल सिंह इसके पास आता है, कहता कि अब तुम्हारे पास तो खेती भी नहीं रह गई, तुम अपने बैलों को क्या करोगे खिला के। गिरधारी ने कहा कोई ग्राहक बताओ, हम उनको भी निकाल देते हैं। मंगल सिंह ने कहा एक ग्राहक तो मैं ही हूं। मंगल सिंह और एक सेठ तुलसीदास थे। सेठ तुलसी, इन्होंने पहले से ही गिरधारी को 50 रुपए कर्ज दे रखे थे। मंगल सिंह और तुलसी में साठगांठ हुई। मंगल सिंह जब बैल लेने के लिए आया उसी समय तुलसी भी पहुंचा, कहा गिरधर अब कई महीने हो गए, अब तो तुम हमारा पैसा दे दो, कब तक दोगे। गिरधारी ने कहा कि जैसे 3-4 महीने संतोष किया, एक रात और संतोष करो, मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। तो गिरधारी के बैल 80 रुपये जोड़ी थे, मंगल सिंह ने उन्हें 60 रुपये में खरीद लेता है और जो बैल थे वो भी चले गए। गिरधारी बेचारा परेशान रहता है। अंत में एक रात सब खा पी के सोते हैं। सुबह होती है, सुहागी उठती है, उसकी पत्नी देखती है चारपाई पर गिरधारी नहीं। चारों तरफ खोजती है, गिरधारी का कहीं पता नहीं चलता। दिन काफी चढ़ाता फिर भी नहीं आता। शाम हो जाती है, नहीं आता। तो सुभागी उसके चारपाई के बगल में दीपक रख करके सो जाती है। सुबह होता है, काफी अंधेरा हो जाता है, तब पैरों की आवाज की आहट सुनती है। जैसे ही सुभागी बाहर जाती है, देखती है बैलों की नाद के पास गिरधारी सिर लटकाए बैठा हुआ है। सुभागी उससे कहती वहां क्या कर रहे हो, आओ चलो घर, कहाँ थे दिन भर। उसकी तरफ जैसे ही आगे बढ़ती है, गिरधारी पीछे हट करके लापता हो जाता, गायब हो जाता है और सुभागी बेहोश होकर गिर पड़ती है, मूर्छित हो जाती है। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। उसके बाद अगले दिन कालिका दिन गिरधारी के खेत में जो जमींदार से ले लिया था, उसके खेत में बैल लेकर जाता है खेत जोतने। थोड़ा अंधेरा ही रहता है सुबह के समय। वहां पर गिरधारी पहले से ही अपना सोटा और टोपी लगाए, पूरा कपड़ा पहने मेड़ पर खड़ा था। कालिका दीन ने उसे देखा, कहा रे गिरधारी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी वहां परेशान है। बैल खड़ा करके उसके तरफ आगे बढ़ता है। गिरधारी पीछे जाता है और बगल वहीं कुएं में कूद पड़ता है। यह देख करके कालिका दीन अचंभित हो जाता है और चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागता है। गांव में तरह तरह की बातें फैल जाती हैं कि गिरधारी उस खेत के लिए प्रेतात्मा बन चुका है, वहां जो जाएगा उसकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। उसी दिन से कालिका दीन गिरधारी के खेत से इस्तीफा दे देता है और गिरधारी का पुत्र जो एक था वह मजदूरी करने लगता है और 20 रुपये महीना पाता है। आराम से उसके यहाँ दोनों टाइम तरकारी बनती है। जो पहले जौ का आटा गिरधारी खाते थे, वह गेहूं का आटा खाता है और आराम से रहता है। लेकिन वो सामाजिक स्थिति नहीं रह जाती। सुभागी बेचारी छिपे छिपे मुंह छिपाती रहती है सबसे और एक मजदूर की माँ के रूप में रहती है। इस तरह से ये कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे समय परिवर्तन लेता है और
एक किसान, एक जिम्मेदार, सेठ साहूकार और एक मजदूर की क्या स्थिति होती है और आर्थिक आधार पर उसके नाम कैसे कल्लू से कालिका दीन हो जाते हैं और मंगरू से मंगल सिंह हो जाते हैं, ये आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें प्रेमचंद ने यथार्थवादी वर्णन किया है। ये कहानी का सारांश है। धन्यवाद।